नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम बिहारिया आप सभी का स्वागत करता हूँ राम की यात्रा के तीसरे कदम में। जब भी रामायण की बात होती है, तो एक नाम सामने आता है, जिसे हमेशा खलनायिका के रूप में देखा गया है, माता केकई। लेकिन केकई क्या सच में राम से इतनी घृणा करती थी? केवल अपने भरत को राजा बनाने के लिए माता केकई ने राम को वनवास दिया था? या फिर हम उनकी छवि के साथ सिर्फ पक्षपात करते आए हैं? क्योंकि रामचरितमानस में ही माता केकई कहती हैं कि राम उन्हें अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। राम और केकई का प्रेम अटूट है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है मानो केकई केवल एक बड़ी नियति का हिस्सा थी और ये एक माता और पुत्र की योजना थी। क्यों कि राजा दशरथ भगवान राम से बहुत ज्यादा स्नेह करते थे। इसका भी संदर्भ हमें रामचरितमानस में मिलता है। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेने के लिए आते हैं, तो राजा दशरथ उन्हें इनकार कर देते हैं, उन्हें मना कर देते हैं कि आप मुझे ले चले, मेरे से मेरे प्राण मांग ले, या जिस राक्षस का वध करना है उसके लिए मुझे आप ले चले, राम और लक्ष्मण को मैं आपके साथ नहीं भेज सकता। फिर गुरु वशिष्ठ आते हैं और राजा दशरथ को समझाते हैं कि आप ध्यान दें, अपने विचारों और शब्दों पे संयम रखें। क्यों? क्योंकि आप देखें कि आप किसे मना कर रहे हैं, वे स्वयं महर्षि विश्वामित्र हैं। तो गुरु वशिष्ठ के समझाने के बाद राजा दशरथ अपने हृदय पे पत्थर रख के राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेजते हैं। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या राम का अवतार राज करने के लिए हुआ था, या उसका उद्देश्य बहुत बड़ा था, रावण का वध? क्या वनवास राम की अनिच्छा से हुआ था? राम को इच्छा नहीं थी वनवास की? क्या उन्होंने अपने लिए ये नियति तय नहीं की थी? बिल्कुल, राम ने ही अपने लिए ये नियति तय की थी। और इसमें सबसे बड़े बाधा थे राजा दशरथ, क्योंकि राजा दशरथ और का प्रेम राम के लिए बड़ा ही अटूट था। राम उन्हें भी बहुत प्राणों से प्रिय थे। तो अगर राम स्वयं कहते, या कोई भी राजा दशरथ से आके ये बात कहता कि राम को वनवास भेज दिया जाए 14 वर्षों के लिए, तो वो इस बात से इनकार कर देते। खुद भगवान भी क्यों ना आके कहते कि राम को वनवास भेजा जाए 14 वर्षों के लिए, राजा दशरथ इस बात से इनकार कर देते, क्योंकि राम के लिए उनका मोह बहुत गहरा था। और राम को भी पता था कि पिताश्री ऐसे नहीं मानने वाले, चाहे कोई भी माता हो, चाहे कौशल्या माता हो, स्वयं जाके कौशल्या माता स्वयं कहेंगी, राम स्वयं कहेंगे, या माता सुमित्रा स्वयं कहेंगी, या कैकेयी स्वयं कहेंगी राजा दशरथ को ऐसा करने के लिए, तो वह ऐसा नहीं करेंगे। और ये राम के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था कि जिस उद्देश्य के कारण उन्होंने अवतार लिया है, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी? तो राम ने अपने सबसे प्रिय माता को उसके लिए चुना, माता केकई को। क्यों? क्योंकि जब भी आपको अपने पिता से भी कोई बात मनवानी होती है, तो आप डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर पाते हो। आप माता को साधन बनाते हो, एक जरिया बनाते हो कि वो आपकी जो इच्छा है वो पिता से जाके बातों बातों में उस इच्छा की पूर्ति करवा दे। राम ने भी वही किया। लेकिन यहाँ बात कहीं घूमने जाने की, कुछ खिलौनों की नहीं थी, यहाँ बात थी वनवास की। और राजा दशरथ का प्रेम राम को कभी भी वनवास नहीं जाने देता। तो राम ने माता केकई से बात किया, उन्होंने अपनी सारी व्यथा उनको बताई, और उन्होंने याद दिलाया कि केकई के पास 2 वचन है,
2 वरदान हैं जो खुद राजा दशरथ ने दिए थे। और राजा दशरथ रघुकुल से आते थे और रघुकुल में नियति ये रघुकुल में ये बात प्रचलित थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस वचन का हवाला लेते हुए माता कैकेयी ने भी अपने हृदय पे पत्थर रख के राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। और भगवान की लीला देखिए, इन इन ये जो घटना होनी थी, ये तब होनी थी जब भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में हो, जब वो अयोध्या में ना हो। क्यों? क्योंकि फिर ये 2 वचन भी काम में नहीं आते, क्योंकि भरत राम को कभी भी वनवास नहीं जाने देते अगर वो वहां पे उपस्थित होते अयोध्या में। तो प्रभु ने ऐसी लीला रची कि भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल भेजा और माता कैकेयी को सारी बातें बताई। और माता कैकेयी ने अपने पुत्र के इस उद्देश्य के लिए, अपने पुत्र की इच्छा के लिए अपने हृदय पे पत्थर रख के, खुद बुरी बन के, खुद समाज की गालियां खा के, क्या लोगों ने माता कैकेयी के बारे में नहीं कहा, क्या लोग उन्हें नहीं समझे। अयोध्यावासी भी माता कैकेयी को गाली दे रहे थे, सभी लोग गालियां दे रहे थे माता कैकेयी को, लेकिन माता कैकेयी ने वो सारी चीजें सही। किसके लिए? अपनी पुत्र की इच्छा के लिए। और राम भी और इस बात को जानते थे, वो भी, उन्हें पता था कि ये माता कैकेयी और उनकी योजना है। उन्हें तो ये बात पता ही होगी क्योंकि उन्हीं दोनों की योजना थी। तो समाज में उनको गालियां ना पड़े, समाज उनको एक्सेप्ट करे, तो सबसे पहले माता कैकेयी के वो चरण स्पर्श करते हैं। जब लोग उन्हें मनाने के लिए आते हैं, भरत सब अपने परिवार को लेके, मिथिला नरेश को लेके जब आते हैं, सभी माताओं को लेके आते हैं राम को मनवाने के लिए कि आप अयोध्या वापस लौट आए। तो वहां पे राम सबसे पहले, माता कौशल्या से भी पहले, माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं। तो इस माता के बलिदान को बस समाज की गालियां मिलती रही हैं। हमें माता कैकेयी को समझने की जरूरत है, हमें राम को समझने की जरूरत है। तो आशा करता हूं आपको ये अध्याय भी अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अपने चौथे कदम में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को।